मैं सबसे पहले तो ये बिहार सरकार से और बिहार प्रशासन से ये आग्रह करता हूँ और ये मांग करता हूँ कि जितने वो डर के माहौल में कल सचिवालय थाना वो पहुंचे हैं रात को, जितना वो डरे हुए थे कि उनके ऊपर कोई बम फेंक देगा, उनके ऊपर घर में कोई चार आदमी घुस गया है, इसकी जांच अविलंब सचिवालय थाना वरीय पुलिस अधिकारी तुरंत करें और जांच कर कर सीसीटीवी फोटोज निकाल कर इसका सचता क्या है, क्या सच है, मीडिया के सामने में रखें और हम लोग उस आधार पर इनके ऊपर लीगल नोटिस के साथ कानूनी प्रक्रिया में जाने का काम करेंगे। इन्होंने जो कुकर्म किया है, जो जबरदस्ती हमारे घर में घुसने का प्रयास, जिस प्रकार हमको लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से धमकी दिलवाया गया है और जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार का चरित्र हनन प्रेस वार्ता करके किया जा रहा है, हम लोग अब कानूनी रूप से इनके ऊपर कार्रवाई करने की प्रक्रिया में जा रहे हैं। अनुष्का यादव जी के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के साथ हम लोग संवाद करते हुए अपने सारे पीड़ा को रखेंगे और इस निष्पक्ष जांच की मांग हम लोग करेंगे। उनके द्वारा जिस प्रकार हमारी माता जी के ऊपर आरोप लगाया गया 5 लाख 10 लाख रुपए मांगने का, कि उसकी माता मांगते रहती है, देते रहते हैं, तो आपके मीडिया के तमाम लोगों के माध्यम से उनको बता देना चाहते हैं कि हमारी माता 5 लाख 10 लाख रुपए किससे ली है, नहीं ली है कि 50 करोड़ ली है, इसका प्रमाण आप साबित कर दीजिए। लेकिन आपकी माता जी ने, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने नौकरी के नाम पे लोगों से जमीन लिखवाया है। ये मामला न्यायालय में चल रहा है। आपके भाई से लेकर आपके बहन लोग सब लोग उसमें नेम्ड हैं। आपने बोला कि आप 10 लाख 20 लाख का मेरा खर्ची चलाते हैं, तो आप किस आधार पे मेरा खर्ची चलाते हैं, क्या आधार है, आप कौन है भाई मेरे, प्रमाण दीजिए। और मैंने सीबीआई के समक्ष भी इस मामले को मैंने रखा है और मैं सोमवार को मैं दिल्ली जाऊंगा, मंगलवार को मैं दिल्ली जाऊंगा और सीबीआई के समक्ष एक लेटर कानूनी प्रक्रिया से मैं डालूंगा कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव का पूरा फंडिंग और जो हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैं बख्तियारपुर में मैंने ज़मीन लिया है, नया गांव में ज़मीन लिया है, बिहटा में ज़मीन लिया है, इन सारे विषयों पे जांच हो कि आकाश यादव जी का परिवार तेज प्रताप यादव से कितना करोड़ लिया है और ये करोड़ों रुपए तेज प्रताप यादव जी के पास कहाँ से हल जोत कर आया है, कहाँ से खेती कर आया है। ये अब मीडिया के सामने में, प्रशासन के सामने में, कानून के सामने में रखे। मीडिया बहुत आसान चीज होता है किसी के छवि को खराब करने का। हमने किसी के गलतियों को माफ किया था, पाप और अपराध को मैंने कभी नहीं माफ किया है। और इस बार जो उन्होंने किया है ये पाप है और अपराध है और इसकी सजा हमको न्यायालय पे भरोसा जरूर देगा। आपके कल कब तक तो आपके घर वो करके आएगा और करके ये तो हमारा अपना रिश्ता है, क्यों कोई रोक देगा हमें क्या? भैया आप जो हमसे सवाल कर रहे हैं, आप ही थे ना उस दिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे परिवार के बारे में जब निगेटिव बोले थे, तो इसी जगह पे ना वो आए थे। तो हमने आप लोग को बोला था कि भैया इसको मसाला मत बनाइए। आप थे, प्रकाश भैया थे रिपब्लिक भारत वाले, याद है ना। तो मैंने कहा था कि मसाला मत बनाइए, छोड़ दीजिए। तो मेरे घर ये आते थे, नहीं आते थे, मीडिया में बोलते, उसको तो इन्होंने कल कहा कि बात गई बीत गई। आप सोचिए कितना मनबरहू और कितना शौकिया लोग होगा कि किसी की बहू बेटी का इज्जत को सड़क पे नीलाम करके हनन करके कह रहा है कि बात गई, बात छोड़िए हम आपके घर जाते हैं। इतना आसानी से नहीं चलेगा। कानून है, न्यायालय है। हम लोगों ने सारे साक्ष्य को, सारे तथ्यों के साथ न्यायालय के समक्ष बातों को रखा है। एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुआ है। प्रशासन को ये बात जानकारी हो चुकी है। सारा जांच चल रहा है, ड्राइवर से लेकर गार्ड तक, गाड़ी नंबर से लेकर एक एक चीज सब थाना के समक्ष और कानून के समक्ष है। आखिर ये बात कहाँ पे तक खत्म है? आपके तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है, फिर कल को फिर वो आरोप लगा देगा, फिर इसका अंत कब? इस देखिए क्या चाहते हैं? देखिए मेरा स्टार्टिंग टाइम से मेरा स्पष्ट मांग है कि हमको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से ना 5 करोड़ रुपया चाहिए, ना एमएलसी का सीट चाहिए, ना राज्यसभा का सीट चाहिए,
ना एमएलए चाहिए, ना राजद में कोई बड़ा पद चाहिए। हमको उस परिवार से मुक्ति चाहिए। अगर हम लोगों के द्वारा एक बार भी 10 नंबर में घुसने का प्रयास, 26 नंबर में घुसने का प्रयास, 2 नंबर में घुसने का प्रयास या इनके बंगला में घुसने का प्रयास अगर किया गया है तो वो बता दीजिए हमको। और सीबीआई के पास जब ये जांच जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जब ये बात पहुंचेगा, तो हमारी बहन के द्वारा और हम लोगों के द्वारा श्री तेज प्रताप यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, विशेष तौर पर इन लोगों के द्वारा, तेजस्वी यादव जी के द्वारा 26 अप्रैल 2024, 30 जनवरी 2023 को सरकारी बंगला पे जो भी चीज़ें हुआ है वो सारा चीज़ें अनुष्का यादव जी के द्वारा न्यायालय में रखने का अब हम लोग काम कर रहे हैं। मंगलवार को हम लोग दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे हम लोग अपने पूरे चीज़ों को लीगल टीम से बातचीत कर अब इस मामले को हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बार बार हमारे परिवार पे उंगली उठाना ये हमारे लिए बर्दाश्त के बाहर है। हमारे पिता को उठवाया, रंगदारी 3 करोड़ का मंगवाया गया, हथियारबंद लोगों को भेजा गया, लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से फ़ोन करवाया गया, तरह तरह का अज्ञात लोगों को हम लोग के इर्द गिर्द भेज के हम लोग का रेकी करवाया गया। क्या इसका ये मतलब है कि हम बर्दाश्त करते रहेंगे? अब बर्दाश्त का समय खत्म हो गया, अब आर और पार होगा। और जितना ये कानूनी प्रक्रिया का वो आकर मीडिया में कह रहे हैं, तो न्यायालय में इस बात को भी हम रखेंगे कि इनके परिवार के द्वारा पूर्व में भी सचिवालय थाना में ये कंप्लेन दर्ज कराया गया था कि गेट नंबर 2 में आकाश यादव चिड़ियाखाना गेट नंबर 2 पे पिस्टल भिरा के 25 लाख ले गया, हथियार से भिरा के ले गया। तो बार बार कानून का दुरुपयोग करना भी कानूनी रूप से जुर्म है। ये इस बार हम लोग इनको बताने का काम करेंगे कि गरीब आदमी का सहारा न्यायालय और प्रशासन आज भी है। अनुष्का यादव का नाम इन्होंने नेम्ड डाला है पहली बार। आकाश यादव के घर पे जबरदस्ती प्रयास लगातार कर रहे थे, अपराध आकाश यादव के साथ ये कर रहे थे। ये अनुष्का यादव का नाम डालकर इन्होंने ये हमको संदेश देने का काम किया है कि तुम लोग नौकर हो, गरीब हो, दुखिया हो, हम लालू यादव के बेटा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अनुष्का का नाम उन्होंने लाया है, तो अब अनुष्का अपने हिसाब से उनको लीगल तरीके से जवाब देगी कि भाई अनुष्का के विषय में जो ये बार बार जो मीडिया में उठा रहे हैं, ये किस आधार पे उठा रहे हैं। अनुष्का के बेटी हमारी भगनी उज्जैनी के विषय में जो पिता कौन है, इतना बेचैनी इनको जो खा रहा है, इसका आधार क्या है, ये अब इनको न्यायालय के समक्ष तो रखना होगा। हमारा पूरा परिवार डर के साए में है। हमारा मामला न्यायालय से लेकर प्रशासनिक जांच में जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय नंबर से हमको भी धमकी और अब कानून का झूठा मुकदमा फर्जी डालकर हमारे लोगों को डराने का प्रयास। हम अपने परिवार का सुरक्षा महाकाल के भरोसे छोड़ते हैं और न्याय का भरोसा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और यहाँ के न्यायालय पे रखते हैं।